आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबका साथ सबका विकास के पीछे एक जज्बे के तौर पर कारफरमा है। अयोध्या में दिवाली से कबल शाम 15 लाख दिए जलाकर गिनेस आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया है। आज पूरे मुल्क में रोशनियों का त्योहार दिवाली मनाया जा रहा है। खलीज बंगाल पर हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके एक समंदरी तूफान सितरंग में बदल गया है। ये तूफान कल सुबह बांग्लादेश के साहिल पर पहुंच जाएगा। बोरिस जॉनसन ने बरतानिया के वजीर आजम के ओहदे के लिए इंतखाब में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। ऋषि सुनक बरतानिया के अगले वजीर आजम बनने के और भी करीब हो गए हैं। मेलबर्न में T20 आलमी कप में भारत ने एक सनसनीखेज मैच में अपने देरीना हरीफ पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर इस जीत को भारत की बेहतरीन नबर्दाजमाई के तौर पर सराहा है। उन्होंने विराट कोहली की काबिल दीद इनिंग्स का खास तौर पर जिक्र किया है। और जवां साल अमन सहरावत ऐसे पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं जिन्होंने स्पेन में 23 साल से कम उम्र की आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। जनाब मोदी ने कल राम जन्मभूमि अहते में रामलला की पूजा भी की और पूरी वेद रस्मों के साथ भगवान की आरती भी की। वजीर आजम ने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी किया। जनाब मोदी ने दिवाली से कबल शाम अयोध्या में दीपोत्सव का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के नए घाट पर आरती की। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 15 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए भी एक नया संग मील है। अयोध्या में इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि श्री रामलला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का राज्याभिषेक ये खुशकिस्मती सिर्फ भगवान राम की मेहरबानी से ही हासिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब श्री राम हमारे अंदर समा जाते हैं तो भगवान राम के मिसाली नजरियात और अक़दार हमारे अंदर पेवस्त हो जाती हैं। भगवान राम सबका साथ सबका विकास के पीछे एक जज्बे के तौर पर कारफरमा है। उन्होंने सबको अपने साथ लिया और किसी को पीछे नहीं छोड़ा। आजादी के इस अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा वो सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास सबका प्रयास का आधार भी है। जनाब मोदी ने कहा कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा हमें एहतराम करवाना और एहतराम करना सिखाती है और मर्यादा बजाते खुद फर्ज की अदायगी है। उन्होंने कहा कि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते, राम अपने फराइज से मुंह नहीं मोड़ते, लिहाजा राम भारत के जज्बे का पैकर हैं, जहां ये यकीन किया जाता है कि हमारे हुकूक हमारे फराइज से अया होते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि ये दिवाली एक ऐसे वक्त आई है जब हमने आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम की कुव्वत इरादी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। वजीर आजम ने अयोध्या में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का भी खास तौर पर जिक्र किया। अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई है। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा। यानी कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अयोध्या के विकास के साथ साथ रामायण सर्किट के विकास पर भी काम चल रहा है। वजीर आजम दीपोत्सव तकरीबात में शिरकत के लिए कल अयोध्या पहुंचे थे। जनाब मोदी का खैर मकदम उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने किया था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने कहा कि अयोध्या का दीपोत्सव 6 साल पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और उनकी तरफ से तहरीक दिए जाने से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश का ये त्यौहार अब पूरे मुल्क का त्यौहार बन गया है। आज ये कामयाबियों की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
रोशनियों का त्योहार दिवाली आज पूरे मुल्क में रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार बदी पर नेकी की जीत की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर लोग घरों, मंदिरों और दीगर अवामी मकामात को चरागां करते हैं और दौलत की देवी लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिवाली से कबल शाम अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि दिवाली खुशी और जश्न का त्योहार है। दिवाली के दिन लोग अपने घरों में देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और एक की खुशी और खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली का त्योहार बाहमी ताउन और हम आहंगी के जज्बे को और ज्यादा मजबूत बनाने का मौका है। उन्होंने ये भी कहा कि दिवाली की रोशनी इल्म का मजहर है जो बातिनी अंधेरे और बैरूनी जहालत दूर करती है। सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की कि महरूम तबके की मदद का जज्बा लोगों के जहनों में परवान चढ़ता है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो शुभ और लाभ की रिवायत को जारी रखें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी दिवाली से कबल शाम मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि दीपावली राम राज्य की अहमियत को उजागर करती है जो मेहरबानी, फैज रसा हुक्मरानी की मिसाल है। उन्होंने कहा कि इस त्योहार से भगवान राम की नेक और सालेह जिंदगी में यकीन को ताज़ा करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये रोशनियों का त्योहार हर एक की जिंदगी में अक्ल फहम, नेकी, खुशहाली और अमन लेकर आएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी दिवाली के मौके पर सभी को मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि दिवाली का ताल्लुक चमक दमक और खुशियां बखेरने से है। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये मुबारक त्योहार लोगों की जिंदगियों में मजीद खुशी और अच्छाई का जज्बा लेकर आए। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि लोग अपने कुनबों और दोस्तों के साथ एक बेहतरीन दिवाली मनाएंगे। कौमी राजधानी दिल्ली में रोशनियों का त्योहार दिवाली पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शहर में मंदिरों, मकानों और मुख्तलिफ बाजारों को रंग बिरंगी रोशनियों और फूलों से सजाया गया है। हमारे नवानिगार ने खबर दी है कि दिल्ली में बढ़ती हुई फजाई आलूदगी के तनाजुर में शहर की सरकार ने पटाखों की रोकथाम की मुहिम दिया जलाओ पटाखे नहीं का भी आगाज कर दिया है ताकि दिवाली को एक आलूदगी से पाक त्योहार के तौर पर फरोग दिया जा सके। दिल्ली सरकार ने शहर में फजाई आलूदगी पर काबू पाने की गरज से बहुत से इकदाम किए हैं। उसने कौमी राजधानी में अगले साल 1 जनवरी तक सभी किस्म के पटाखों का जखीरा करने, फरोख्त करने और उनके इस्तेमाल पर पहले ही पाबंदी लगा दी है। दिल्ली सरकार के हुक्म के मुताबिक इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों को 5,000 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा और इसके साथ साथ उन्हें 3 साल कैद की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा पटाखे छोड़ने वालों पर भी 200 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा और उन्हें 6 महीने कैद की सजा हो सकती है। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पाबंदी के निफाज की गरज से 408 टीमें भी तश्कील दी हैं। खबरनामे के लिए दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाई जा रही है। ये 5 रोजा त्योहार रियासत की मजहबी, समाजी, सिकाफती और अदबी रिवायत से मुंसलिक है। महाराष्ट्र में लोग अपने घरों में सुबह सवेरे मौसीकी के प्रोग्राम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं जिसे दिवाली पहाट कहा जाता है। आज सुबह का मुहूर्त भगवान श्री कृष्ण की राक्षस नरकासुर पर फतेह की अलामत है। इस फतेह की अलामत के तौर पर घरों में तेल के दिए जलाए जाते हैं और आंगन में रंगोली बनाई जाती है। लोग रिवायत के मुताबिक अभ्यंग स्नान करते हैं जिसके बाद घर के सभी अफराद दिवाली के खुसूसी पकवान से महजूज होते हैं। रियासत की एक मुमताज रिवायत दिवाली अंश भी होती है जो दिवाली पर जारी किए जाने वाले खुसूसी जरीदे हैं। ये मराठी क़ारीन के लिए एक अदबी दावत होती है। संस्कृत के एक मारूफ दानिश्वर और मुसन्निफ धनश्री लेले ने हमारे सामीन को दिवाली अंश की रिवायत के बारे में बताया। 1909 में पहला दिवाली मैगजीन छपा था जिसका नाम था मासिक मनोरंजन और उसके संपादक थे काशीनाथ आसगांवकर। तब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और क्रिसमस के अवसर पर एक स्पेशल मैगजीन छपा करता था। तो वो देखकर काशीनाथ जी को ऐसे लगा कि क्यों न हम दिवाली के अवसर पर ऐसा ही एक मैगजीन छापें और तब से ये परंपरा शुरू है और आज यानी 113 वर्ष के बाद महाराष्ट्र में 400 से भी अधिक दिवाली अंक छपते हैं और करोड़ों लोगों तक वो पहुंचते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव में शिद्दत आ गई है और ये एक शदीद तूफान सितरंग में बदल गया है। भारत के महकमा मौसमियात ने बताया है कि इम्कान है कि ये समंदरी तूफान आज मजीद शिद्दत इख्तियार करे जिसके तहत 90 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और इनमें इजाफा होकर ये रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है।
اندازہ ہے کہ یہ طوفان تکونا جزیرے اور سینڈوچ کے درمیان کل صبح بنگلہ دیش ساحل کو پار کر لے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ اس طوفان کا اثر خلیج بنگال میں سندر بن پر پڑے گا۔ اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، میزورم اور تریپورہ میں آج الگ الگ جگہوں پر شدید بارش کا قوی امکان ہے۔ NDRF نے ان ریاستوں میں اپنی ٹیمیں دستیاب کرا دی ہیں اور اس سلسلے میں اضافی ٹیموں کو بھی تیار کیا ہوا ہے۔ فوج اور بحریہ کی ٹیموں نے بحری جہازوں اور طیاروں کی بچاؤ اور راحت ٹیمیں تیار کی ہوئی ہیں۔ کابینہ سیکرٹری راجیو گوبا کی قیادت میں جمعے کو بحران سے نمٹنے والی قومی کمیٹی نے ریاستوں اور مرکزی ایجنسیوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی سرکاروں نیز متعلقہ مرکزی ایجنسیوں کی طرف سے روک تھام اور احتیاط کے اقدامات کیے جائیں۔ ایک حیرت انگیز قدم کے طور پر برطانیہ کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم کے عہدے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے، حالانکہ اس دوڑ میں شامل ہونے کی غرض سے ان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ کل رات ایک بیان میں جناب جانسن نے کہا کہ وہ 2024 کے عام انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی کو ایک اور جیت دلانے کی اچھی پوزیشن میں ہونے کے باوجود پارٹی کے اتحاد کے مقصد سے اس دوڑ سے باہر ہوئے ہیں۔ جانسن کے اس فیصلے کے نتیجے میں رشی سنک برطانیہ کے پہلے بھارت نژاد وزیر اعظم بننے کے ایک قدم اور نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ بورس جانسن کو تقریباً ٹوری 59 ارکان پارلیمنٹ کی حمایت حاصل تھی، جن میں کابینہ کے بعض پراثر ارکان بھی شامل ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حمایت رشی سنک اور پینی مورڈاؤن کے درمیان کس طرح تقسیم ہوتی ہے۔ اب یہ بات لگ بھگ یقینی ہو چکی ہے کہ آج مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے تک 2 ارکان کی ایک حتمی فہرست تیار ہو جائے گی۔ بھارت نے کل آسٹریلیا میں میلبورن کرکٹ گراؤنڈ پر T20 عالمی کپ کے ایک سنسنی خیز مقابلے میں پاکستان کو 4 وکٹ سے شکست دے دی۔ بھارت نے 6 وکٹ کھو کر میچ کی آخری بال پر جیت کے لیے 160 رن کا نشانہ حاصل کر لیا۔ میچ میں وراٹ کوہلی نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 53 گیندوں پر 82 رن بنائے، جس سے بھارت کو جیت حاصل کرنے میں کافی مدد ملی۔ انہیں ان کی شاندار بلے بازی کے لیے میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اس دوران وراٹ کوہلی ICC مقابلوں میں سب سے زیادہ نصف سینچریاں بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں اور انہوں نے مایہ ناز سابق کرکٹر سچن تندولکر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے میلبورن میں T20 عالمی کپ میں بھارت کو پاکستان کے خلاف شاندار جیت کے لیے مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارتی ٹیم نے سخت جدوجہد کے بعد پاکستان کو شکست دینے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیر اعظم نے وراٹ کوہلی کی بھی تعریف کی، جنہوں نے میچ میں بہت ہی استقامت اور شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی میلبورن میں پاکستان کے خلاف بھارتی ٹیم کی جانب سے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر تعریف کی۔ نوعمر پہلوان امن سہراوت نے کشتی میں ایک تاریخ رقم کی ہے، کیونکہ وہ اسپین کے پونٹیویڈرا کے مقام پر 23 سال سے کم عمر کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتنے والے پہلے بھارتی پہلوان بن گئے ہیں۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اخباروں نے وزیر اعظم کے ذریعے ایودھیا میں دیپ اتسو کے افتتاح کی خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس موقع پر جناب مودی نے مندر کا دورہ کیا اور کہا کہ بھگوان رام کے نظریات کی پیروی سبھی ہندوستانیوں کا فریضہ ہے، کیونکہ بھگوان رام کبھی بھی اپنے فرض سے نہیں ہٹے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا انقلاب نے سونیا گاندھی کے زیر قیادت 2 NGO کے FCRA لائسنس رد کیے جانے کی خبر کو پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے، جس کے مطابق مرکزی حکومت نے بین وزارتی کمیٹی کی تحقیقات کے بعد راجیو گاندھی فاؤنڈیشن اور راجیو گاندھی چیریٹیبل ٹرسٹ کا لائسنس منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور ملاپ نے ISRO کے ذریعے وزنی خلائی راکٹ GSLV MK3 کو کامیابی کے ساتھ چھوڑے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ISRO چندریان 3 مشن 2023 کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایودھیا میں رام مندر کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بھگوان رام سب کا ساتھ سب کا وکاس کے پیچھے ایک جذبے کے طور پر کار فرما ہے۔ ایودھیا میں دیوالی سے قبل شام 15 لاکھ دیے جلا کر گنیس عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا۔ آج پورے ملک میں روشنیوں کا تہوار دیوالی منایا جا رہا ہے۔ خلیج بنگال پر ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر کے ایک سمندری طوفان سترنگ میں بدل گیا ہے۔ یہ طوفان کل صبح بنگلہ دیش کے ساحل پر پہنچ جائے۔ بورس جانسن نے برطانیہ کے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ رشی سنک برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم بننے کے اور بھی قریب ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔